अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में एक आग है और एक सवाल है, आखिर क्यों वो इंसान जिसके लिए तुम कुछ भी थे आज तुम्हें देखकर अनजान बन जाता है? क्यों वो जिसके एक मैसेज से तुम्हारा दिन बन जाता था आज तुम्हारे मैसेज सीन करके छोड़ देता है? तुमने सब ट्राई किया, तुमने बात करने की कोशिश की, तुमने खुद को बदला, तुमने शायद हाथ भी जोड़े, पर रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ जीरो रिस्पेक्ट, जीरो वैल्यू और तुम्हारा टूटा हुआ कॉन्फिडेंस। तो अब सुनो, बहुत हुआ। अब रोना धोना, पीछा करना, सफाई देना सब बंद। आज हम बदला लेने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसे साइलेंट रिग्रेट देने की। एक ऐसा पछतावा जो उसे हर रात सोने से पहले याद दिलाएगा कि उसने क्या खोया है। आज हम शुरू करेंगे एड फीनिक्स प्रोटोकॉल, यानी राख से उठकर ऐसा बनने का साइकोलॉजिकल गेम, जिसके बाद तुम सिर्फ एक एक्स नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी काश बन जाओगे। इस वीडियो में हम पूरे 7 लेवल्स की बात करेंगे, ऐसे 7 स्टेप्स जो तुम्हें इतना खतरनाक, इतना वैल्यूएबल और इतना पावरफुल बना देंगे कि वो तुम्हें वापस पाने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं, गेम चेंजर बनने वाले हो। चलो ये माइंड गेम शुरू करते हैं। लेवल 1, द घोस्ट मोड, पूरी तरह गायब हो जाओ। पहला और सबसे मुश्किल स्टेप, जिस पल वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू करती है उसका दिमाग एक चीज के लिए तैयार रहता है, तुम्हारा रिएक्शन। वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम कॉल करोगे, मैसेज की बौछार कर दोगे, सोशल मीडिया पर सैड स्टोरीज डालोगे। वो तुम्हारे दर्द को देखकर अपने फैसले को जस्टिफाई करना चाहती है, लेकिन तुम्हें उसे ये संतुष्टि देनी ही नहीं है। तुम्हें घोस्ट मोड में जाना है पूरी तरह से। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है, ये उससे एक लेवल ऊपर है। इसका मतलब है 1, सोशल मीडिया ब्लैकआउट, उसे हर जगह से हटा दो। अनफॉलो, ब्लॉक, म्यूट, जो करना है करो। उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद करो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना तुम्हारे लिए जहर है। जब तुम उसकी खुशहाल तस्वीरें देखते हो तो तुम खुद को और तोड़ते हो। 2, कोई जासूसी नहीं। अपने कॉमन दोस्तों से उसके बारे में पूछना बंद कर दो। वो कैसी है, आजकल क्या कर रही है? ये सवाल तुम्हारी कमजोरी और डेस्पिरेशन दिखाते हैं। 3, इमोशनल सिग्नल बंद। व्हाट्सएप पर दर्द भरे स्टेटस, इंस्टाग्राम पर टूटे दिल वाले गाने, ये सब भीख मांगने जैसा है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा लाउड होनी चाहिए। साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज के लिए सबसे ज्यादा तड़पता है जो उससे छीन ली जाती है। जब तुम अचानक उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओगे तो उसके दिमाग का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जो तुम्हारे रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी, जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो पहले उसे राहत मिलेगी, फिर बेचैनी, और फिर एक सवाल उठेगा, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या मैं उसके लिए इतनी अनइम्पॉर्टेंट थी? यहीं से तुम्हारा गेम शुरू होता है। तुम्हारा गायब होना उसकी बेचैनी की पहली डोज होगी, लेकिन सिर्फ गायब हो जाना काफी नहीं है। इस अंधेरे में तुम्हें खुद को एक हथियार में कैसे बदलना है, कैसे इस दर्द को अपनी पावर बनाना है, जानेंगे अगले लेवल में। लेवल 2, द अपग्रेड चैम्बर, खुद को अपग्रेड करो। अब तुम अकेले हो, तुम्हारे पास बहुत सारा खाली वक्त और बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है। इस एनर्जी को रोने में बर्बाद मत करो, इसे इन्वेस्ट करो खुद पर। तुम्हें 3 एरिया में खुद को अपग्रेड करना है। 1, बॉडी, डी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिम ज्वाइन करो। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, उसे वेट्स पर निकालो। जब पसीना बहता है तो निगेटिविटी भी बह जाती है। ये सिर्फ रिवेंज बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस के लिए है। वो तुम्हें एक टूटे हुए इंसान की तरह याद करती है, लेकिन तुम्हारी नई फिजिक उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। 2, माइंड, द मेंटल अपग्रेड, बुक्स पढ़ो उन टॉपिक्स पर जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे। साइकोलॉजी, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प। कोई नई स्किल सीखो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, गिटार। जब तुम्हारा दिमाग ग्रो करता है तो दिल का दर्द छोटा लगने लगता है। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब बदल जाएगा। 3, मनी, द फाइनेंशियल लेवल अप। अपने करियर या बिजनेस पर आग की तरह फोकस करो, साइड हसल शुरू करो। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये पावर है, ये फ्रीडम है। जब तुम्हारी जेब में पैसा होता है तो तुम इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं रहते। तुम किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हो, जरूरत के लिए नहीं। याद रखो,
ये सब तुम उसे जलाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम खुद को बनाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सबसे बड़ी वापसी होगी। अब तुम अंदर और बाहर से एक नए इंसान बन चुके हो, लेकिन दुनिया को और उसे ये कैसे पता चलेगा? अब वक्त है साइलेंटली एक मैसेज भेजने का। लेवल 3 द साइलेंट ब्रॉडकास्ट, खामोश दस्तक। तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया। अब वक्त है अपनी नई वाइब की एक झलक दुनिया को दिखाने का। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं होगा, ये बहुत स्मार्ट तरीके से होगा। तुम उसे मैसेज या कॉल नहीं करोगे, तुम बस अपनी लाइफ जियोगे और सोशल मीडिया को अपना ब्रॉडकास्ट चैनल बनाओगे। 1 स्टोरी बताओ, शो ऑफ नहीं। अपनी नई जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करो, जिम की, नई किताबों की, दोस्तों के साथ घूमते हुए। लेकिन ये दिखावा नहीं लगना चाहिए। ये ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम अपनी लाइफ में इतने मग्न और खुश हो कि तुम्हें पास्ट की परवाह ही नहीं है। तुम्हारी हर पोस्ट बिना कुछ कहे एक कहानी कहनी चाहिए। मेरी दुनिया अब पहले से बेहतर है और मैं ग्रो कर रहा हूं। 2 म्यूचुअल फ्रेंड्स का इस्तेमाल। तुम्हारे कॉमन दोस्त जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो बातें अपने आप उस तक पहुंचेंगी। यार वो कितना बदल गया है, आजकल बहुत फोकस्ड और खुश लगता है। जब ये बातें उसके कानों तक पहुंचेंगी तो उसके अंदर जेलसी और क्यूरियोसिटी की आग लगेगी। वो सोचेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे बिना इतना खुश कैसे है। 3 मिस्ट्री बनाए रखो। अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ मत बताओ, थोड़ा रहस्यमयी बनो। लोग हमेशा उस पहेली को सुलझाना चाहते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। इस फेज का मकसद है उसके दिमाग में तुम्हारी एक नई, पावरफुल और अनअचीवेबल इमेज बनाना। वो तुम्हें एक हारे हुए इंसान के तौर पर याद करती थी, लेकिन अब उसे एक विनर की झलक दिख रही है और यह उसे कंफ्यूज और इनसिक्योर कर देगा। तुम्हारी इस नई जिंदगी को देखकर वो बेचैन होगी। हो सकता है वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए कोई सिग्नल दे। अब तुम्हारा रिएक्शन तय करेगा कि तुम यह गेम जीतोगे या हारोगे। लेवल 4 द इंडिफरेंस आर्मर, बेपरवाही का कवच। साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक नियम याद रखना, नफरत से ज्यादा दर्द बेपरवाही यानी इंडिफरेंस देती है। नफरत का मतलब है कि तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है, लेकिन बेपरवाही का मतलब है तुम मेरे लिए अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब वो तुम्हारी नई लाइफ की झलक देखेगी तो उसका ईगो उसे मजबूर करेगा कि वो तुम्हें पिंग करे। तुम्हारी किसी स्टोरी पर एक रिएक्शन आएगा या एक छोटा सा मैसेज, हे। यहीं पर 99% लोग गेम हार जाते हैं। वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं या फिर से इमोशनल हो जाते हैं। तुम्हें यह नहीं करना, तुम्हें इंडिफरेंस आर्मर पहनना है। 1 लेट रिप्लाई करो, तुरंत जवाब मत दो, घंटों बाद या अगले दिन। इससे सिग्नल जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो और उसका मैसेज तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। 2 शॉर्ट और बोरिंग जवाब। उसका मैसेज था, हे हाउ आर यू। तुम्हारा जवाब होना चाहिए, गुड, होप यू आर वेल टू। बस, कोई सवाल नहीं, कोई इमोजी नहीं। बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई मौका मत दो। 3 रियल लाइफ में आमना सामना। अगर वो कभी कहीं टकरा जाए तो घबराओ मत। एक हल्की फॉर्मल स्माइल दो, एक सिर हिलाओ और आगे बढ़ जाओ। रुको मत, बात मत करो। दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया में उसके लिए अब 1 सेकंड भी नहीं है। तुम्हारी यह बेपरवाही उसे अंदर तक तोड़ देगी। वो सोचेगी, यह वो इंसान नहीं है जो मेरे लिए मरता था, यह कोई और है। तुम्हारी ये कोल्डनेस उसके ईगो पर सीधा अटैक होगी। अब वो पूरी तरह से हिल चुकी है। उसे यकीन हो गया है कि उसने तुम्हें खोकर गलती की। अब वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगी। यहीं से असली माइंड गेम शुरू होता है। लेवल 5 दी सोशल प्रूफ इंजन, डिमांड और सप्लाई का खेल। इंसान की फितरत होती है, उसे वो चीज चाहिए होती है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। अब तुम्हें यह दिखाना है कि तुम्हारी डिमांड है। तुम अकेले और डेस्परेट नहीं हो। 1 हाई वैल्यू सर्कल। अपने सोशल सर्कल को अपग्रेड करो। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो पॉजिटिव हों, सफल हों और जिनकी अपनी एक पहचान हो। जब वो देखेगी कि तुम अब अच्छे और सफल लोगों से घिरे हो तो उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। 2 सच में खुश रहो। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच में खुश रहो। नए दोस्त बनाओ, लड़के लड़कियां दोनों। नई हॉबीज ट्राई करो। अपनी जिंदगी को एक एडवेंचर बना दो। तुम्हारी सच्ची खुशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि उसे पता चलेगा
कि तुम्हारी खुशी की चाबी उसके पास नहीं थी। 3. इनडायरेक्ट कंपटीशन। तुम्हें किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। बस अपनी तस्वीरों और स्टोरीज में ऑपोजिट जेंडर के दोस्तों के साथ खुश दिखो। ये उसके दिमाग में एक डर पैदा करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। उसे लगेगा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। जब वो देखेगी कि तुम्हारी दुनिया अब पहले से ज्यादा वाइब्रेंट है तो उसका पछतावा अपने पीक पर पहुंच जाएगा। उसे लगेगा कि उसने हीरा गंवा दिया है, अब वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसका ईगो, उसका घमंड सब चूर चूर हो गया है। अब वो एक आखिरी कोशिश करेगी। अब तुम्हें क्या करना है? लेवल 6, द फाइनल टेस्ट, आखिरी इम्तिहान। अब वो मैसेज आएगा जिसका तुम्हें अनुमान था। आई मिस यू, कैन वी मीट वंस, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। ये वो पल है जहां पावर पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इस पावर को अहंकार से नहीं, इंटेलिजेंस से इस्तेमाल करना है। 1. उसे एफर्ट करने दो। तुरंत हाँ मत बोलो, कहो आजकल काफी बिजी हूं, देखता हूं। उसे महसूस कराओ कि तुम्हारा टाइम अब कीमती है और तुम्हारी जिंदगी में वापस आना कोई केक वॉक नहीं है। 2. मिलो, पर अपनी शर्तों पर। अगर तुम मिलने का फैसला करते हो तो जगह और समय तुम तय करोगे। किसी पब्लिक जगह पर मिलो, जैसे कॉफी शॉप। 3. सुनो, बोलो कम, उसे बोलने दो। उसकी सफाई, उसके बहाने सब सुनो। कोई रिएक्शन मत दो, बस एक शांत चेहरे के साथ सुनो। जब वो बोल चुके तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछो, तो अब क्या बदल गया है? यह सवाल उसे निहत्था कर देगा। उसे यह साबित करना होगा कि वो बदल चुकी है। ब्लेम गेम मत खेलो, बस उसे उसके अपने एक्शन का आईना दिखाओ। आपने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया। अब आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लेना है। क्या उसे वापस अपनी जिंदगी में आने दोगे या उसे हमेशा के लिए एक पछतावा बनकर छोड़ दोगे? लेवल 7, द किंग्स फाइनल मूव, आखिरी चाल, वापसी या चेकमेट। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से 2 रास्ते जाते हैं और दोनों रास्तों के राजा तुम हो। पहला रास्ता, सेकंड चांस, लेकिन नए रूल्स के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि वो सच में बदल गई है तो तुम उसे एक मौका दे सकते हो, लेकिन यह वापसी तुम्हारी शर्तों पर होगी। तुम अब वो पुराने नीडी इंसान नहीं हो। तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज हैं, तुम्हारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसे यह साफ बता दो कि अगर दोबारा वही गलती हुई तो कोई तीसरा चांस नहीं मिलेगा। दूसरा रास्ता, चेकमेट और एक लेजेंड बन जाना। यह रास्ता ज्यादा पावरफुल है। तुम उसे शांति से सुनो और कहो, मैं तुम्हारे लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं रखता। मैं उस दर्द के लिए थैंकफुल हूं क्योंकि उसी ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। लेकिन मेरी आज की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई विश यूड बेस्ट। जब तुम बिना किसी नफरत के पूरी इज्जत के साथ उसे मना कर दोगे तो तुम उसकी नजरों में अमर हो जाओगे। तुम उसकी कहानी का एक भूला हुआ चैप्टर नहीं, बल्कि वो अधूरी किताब बन जाओगे जिसे वो पूरी जिंदगी पढ़ना चाहेगी पर पढ़ नहीं पाएगी। याद रखना, द फेनिक्स प्रोटोकॉल का असली मकसद उसे वापस पाना नहीं था। इसका असली मकसद खुद को वापस पाना था। और अब जब तुमने खुद को पा लिया है तो तुम असली विनर हो। चाहे वो लौटे या ना लौटे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू पहचान ली है और जो अपनी वैल्यू जानता है उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। इस वीडियो को सेव कर लो और जब भी कमजोर महसूस करो इसे दोबारा देखना। कमेंट में लिखो, द गेम हैज चेंज्ड, और इस नई यात्रा की शुरुआत करो। मिलते हैं अगली बार एक और पावरफुल लेसन के साथ। धन्यवाद।